साथियों, हमारे रवि क्लासेस जीके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम विलोपन विधि स्टार्ट किया था 3.3। तो आज तीसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं कि 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। इसमें क्या है कि इसमें व्यवस्थित नहीं किया है। इसे हम व्यवस्थित करके समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे, तब जाके हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको व्यवस्थित यहाँ लिखना पड़ेगा। व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करेंगे तो 3x - 5y और ये बराबर -4 है तो उधर आके क्या हो जाएगा +4, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा +4। ये हमारा क्या होता समीकरण 1। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या बराबर के इस पार यदि माइनस में है तो उस पार जाएगी तो प्लस में, और इस पार प्लस में है तो माइनस में, यदि इनटू में है तो डिवाइड में है तो इनटू में संख्या चली जाती है। तो इसको हम समीकरण 1 बना लिए। इसको हम लिखेंगे पुनः लिखेंगे, और इसको भी लिखते हैं 9x = 2y और प्लस 7। अब इसमें देख पा रहे हैं कि 2y + 7 तो उस पार है, ठीक है। अचर संख्या चर को इधर लाना है तो 2y प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 9x - 2y और बराबर क्या बचा यहाँ 7, और यही हमारा क्या होगा समीकरण 2। इसे क्वेश्चन को हम पहले विलोपन विधि करेंगे और फिर बाद में हम किस विधि से करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कौन सी विधि अच्छी है विलोपन की प्रतिस्थापन, क्योंकि 3.2 हम पूरा प्रतिस्थापन विधि से सारे क्वेश्चन हम किए थे। अब 3.3 के विलोपन विधि पर हमारा सबसे अधिक टारगेट है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया विलोपन और प्रतिस्थापन आंसर सब में सेम आएगा। कोई प्रॉब्लम, x का मान जो विलोपन से आएगा वही प्रतिस्थापन से भी आएगा, y का मान भी प्रतिस्थापन वही, तो चेंजेस कुछ नहीं है, विधि अलग अलग है। तो आइए इसको करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो समीकरण 1 दिख रहा है समीकरण 1 में और ये समीकरण 2, समीकरण 1 में 9 का और समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम यदि हम बराबर कर दें तो हमारा y का मान आएगा, और नहीं तो हम ना x का मान निकाल पाएंगे ना तो हम y का मान निकाल पाएंगे। तो x हम क्या करेंगे बराबर, या तो y को भी हम कर सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में हम करेंगे, तब जाके हमारा y को हम बराबर करेंगे तो x का मान आएगा। तो हम x का मान बराबर करते हैं समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 में किसका 9 का गुणा करेंगे पूरे में, और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे। तो हम समीकरण 1 लिखते 3x 5y = 4, और इसमें किसका गुणा कर देते हैं 9 का, और इसमें भी किसका गुणा कर देते, इसको लिखना पड़ेगा इसको लिखना पड़ेगा शब्दों में कि हम क्या कर रहे हैं, कि यानी समीकरण 1 में 9 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर तो 3x - 5y बराबर क्या है 4, और तो इसमें किसका गुणा करने पर 9 का, यहाँ भी 9 का गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 भी लिख लेते हैं 9x 2y, और इसमें किसका करना बच्चों 3 का, और 7 × 3। कोई दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई कर 9 3 कितना होता है 27x, और -9 पाना 45y, और 9 चौको 36, 3 का 3 नमा 27x, 3 दूनी 6y = 7 त्रिक 21। इसको हम यदि प्लस में है तो यहाँ माइनस लिखेंगे,
और माइनस में है तो प्लस, ठीक है। और इसको ये प्लस में है तो माइनस, ये देखिए बराबर हो गया 27 एक 27, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस ये कैंसिल माना जाता है। अब ये जो नया बनाए हैं प्लस, इसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। और तो हम 45 में 6 घटाएंगे तो 15 में 6 गए 9 यानी 39 बचेगा। लेकिन बहुत बड़ी बात ध्यान रखने योग्य कि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा है तो उसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो -39 बराबर, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस ही होगा तो हम घटा देते हैं। 6 में 1 गए 5, 3 में 2 गए 1। अब यहाँ y बराबर क्या होता है 15, अब बटे क्या हो -39। तो 15 3 बचे 15 और 13 39, तो यानी आ गया आपका -13। यानी y का मान क्या आ चुका, y का मान आ चुका बच्चों 5/-13। ये y का मान है। अब ये y का मान को हम यदि समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रख देते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो आइए रखते हैं। ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है बच्चों 3x -5y बराबर कितना है 4। अब यहाँ 3x को ऐसे ही लिख देंगे -5। अब y का मान कितना है -5/13, तो -5/13 इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं और बराबर किसके कर देते हैं 4 के। अब इसमें क्या होगा 13 पचे 65, 13 पचे 65, सॉरी अब इधर गुणा होता, मान लीजिए यहाँ 13 कम 13 पचम 25, यानी 3x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पचम 25 और बटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 13 बराबर कितना होता है 4। अब यहाँ 3x बराबर क्या लिखेंगे 4 और प्लस में है तो इधर क्या लिखेंगे -/13। अब यहाँ मान लीजिए बटे 1 है तो क्या याद आ गया एलसीएम लेना इसमें, तो 13 1 कम 13 और 13 चौको 52 और -13 13 कैंसिल हो तो 25 और 12 में 5 गए 7 और 5 में 3 गए 2 और बटे 13 और बराबर किसके कर देते हैं 3x यहाँ भी लिख देंगे 3x यहाँ भी। तो x का मान कितना है 27/13। ये इंटू में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। 3 नमा 27, यानी आपका आंसर क्या आएगा 9/13। यही हमें ज्ञात करना था। x का मान 9/13, y का मान -5/13। और यही आंसर अब हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे तो यही आंसर प्रतिस्थापन विधि में भी आने वाला। तो आइए करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इसी क्वेश्चन को हम किस में करेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आंसर वही है। x का मान जो विलोपन में प्रतिस्थापन में वही प्रतिस्थापन में भी आने वाला। नियम अलग है, विधि अलग है। तो आइए करते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा ये है 3x -5y बराबर कितना है 4। तो 3x बराबर 4, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, हमें x का मान निकालना, प्लस में हो गया। और x बराबर क्या है 4 + 5y और बटे, ये गुणे में है तो इधर आके क्या हो गया बटे में हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया बच्चों समीकरण 3। अब ये जो x का मान है, ये जो x का मान समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा कहाँ है, ये है। तो 9x का मान ही रखना 9 और x के जगह में ये पूरा लिख देते हैं 4 + 5y और बटे क्या होता है 3 और -2y और बराबर किसके कर देते हैं 7 के। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि 3 से ये 3 मल्टीपल में है तो 3 से 3 हम उड़ा सकते हैं, काट सकते हैं। 3 त्रिकैया क्या हुआ, भाग कर सकते हैं। 3 त्रिकैया क्या हुआ 9। तो 3 आ गया तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक जहाँ तक कोष्टक है। तो 3 चौको कितना होता है 12 और +3 बचे 15y और -2y और बराबर कितना होता 7। तो यहाँ अब हम इसके आगे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस है होता है और ये 12 प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा। पहले तो हम क्या करते हैं 15 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 13y और यहाँ +12। एक बार में एक ही बदलना है, एक ही का चीज़ करना है। और यहाँ +13y बराबर क्या होता 7। ये 12 प्लस में है तो इधर आके जाके क्या होगा माइनस में। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ कर देते हैं ये जो 13y बराबर 12 में 7 गए कितना होता है 5, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या से हम घटा रहे हैं, इसलिए बड़ी संख्या के आगे जो भी है चिन्ह हम उसको यहाँ लिखते हैं। तो y बराबर क्या आ गया बच्चों -5 और ये गुणे में है इसके रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे -5/13। समीकरण क्या होता है हमारा, सॉरी y का मान हमारा आ चुका। y का मान क्या है आ चुका। अब ये जो y का मान आया, हम इसको x का मान निकालने के लिए हमें समीकरण किस में रखना पड़ेगा 3 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 4 + 5y और बटे क्या है 3। तो 4 + 5y का मान कितना बच्चों -5/13 और ये है और बटे कितना 3। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे और ये 5 25 बटे 13 और माइनस और बटे क्या लिखेंगे 3। और इसमें क्या लिखेंगे प्लस माइनस माइनस है होता तो 4 - 25/13 बटे 3। अब इसमें क्या है कि हम भिन्न करेंगे, मान लीजिए 1 है तो क्या होगा 13 चौको 52 -25 बटे क्या है 13 और बटे 3। 52 में 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 52 में 25 घटाएंगे 12 में 5 गए 7 और 5 में 3 गए 2 और बटे 13 और बटे 3। ठीक है, और हमारा इसमें हम कर देते हैं कि ये जो अब इसमें ये देखना, मान लीजिए 3/1 आ है, बटे 1 क्या 1 है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 27/13 और गुणे क्या हो जाएगा 1/3। तो 3 से 27 गया 3 × 27 यानी आपका आंसर क्या आ गया 9/13। ये x का मान आ गया, यही हमको चाहिए था, x का मान और y का मान आ चुका। तो देखा है आपने कि कोई प्रभाव नहीं होता है, नहीं पड़ता है कि आप किस विधि से कर रहे हैं। जो आपको सरल लगे वो विधि अपनाइए और आंसर सेम आएगा, चाहे विलोपन से करें चाहे प्रश्न। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू क्लास।